हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूपीएससी भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। ये इन बच्चों के लिए हुआ है जो कि यूपीएससी भर्ती 2026 का यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ यूपीएससी भर्ती जो 2025 का एग्जाम दिए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर यूपीएससी भर्ती में बदलाव किया गया है, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये जो सेक्शन फिलहाल खुला हुआ है ये तो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो बदलाव किए गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि यूपीएससी भर्ती में आपका यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए मेनली जो बच्चे हैं जो यूपीएससी में रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, कि कहाँ से आते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से, तो ये बदलाव उनके लिए है और उनको ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं सेम वहाँ पर जहाँ पॉइंट ये वाला दिया हुआ है मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। ठीक है, और उस पॉइंट पर ले जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। देखिए मेनली होता क्या है ना कि जो बच्चे ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, फिर भी वे इस चीज़ को बन के फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए चेंज ऑफ कैटेगरी है और इसी के नीचे वो पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहीं से समझाना शुरू करता हूँ कि मान लो कि कोई बच्चा ओबीसी बन के फॉर्म भर देता है। ठीक है, कोई बच्चा ओबीसी बन के यूपीएससी में फॉर्म भर देता है या एससी एसटी बन के फॉर्म भर देता है। बाद में एग्जाम निकल जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोलता है कि सर हमारे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, हम जनरल कैटेगरी से हमको मान लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एग्जाम निकालने के बाद भी। और सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका जो यहाँ पर यूपीएससी में कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, वो दो तरह का मांगा जाता है। एक आपका मांगा जाता है स्टेट लेवल का, एक आपका मांगा जाता है यहाँ पर सेंट्रल लेवल का। ठीक है, और ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए जो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है दो तरह का, स्टेट और सेंट्रल लेवल का। तो यूपीएससी में जो हमारा मांगा जाता है वो कौन सा होता है, सेंट्रल लेवल वाला। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लोग स्टेट लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उसी पर यूपीएससी का फॉर्म भर देते हैं। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि यूपीएससी का फॉर्म भरने में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताना रहता है कि आप ओबीसी हैं, जनरल है, एससी है, एसटी, सिर्फ बताना रहता है। ठीक है, और लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब आप फॉर्म अप्लाई करें उस समय होना चाहिए। अगर उस समय नहीं है, बाद में भी बनवाते हैं, तब भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब मेनली अगर बात करें तो ये जो आपका यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के बारे में बोला गया है, तो इनके लिए खास एक चीज़ रखा गया है। ठीक है, इनके लिए खास एक चीज़ रखा गया है कि जो भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए एक क्रूशियल डेट रखा गया है। क्या रखा गया है, क्रूशियल डेट। अब क्रूशियल डेट अधिकतर केस में फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट होता है, मतलब इससे पहले आपके पास जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। नहीं बना हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब लास्ट में होता है उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे यूपीएससी 2025 का एग्जाम दे चुके हैं, डीबी का वेट कर रहे हैं और यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यूपीएससी में, ठीक है, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं तो प्री और मेंस के लिए जो भी बेस्ट बुक है, यूपीएससी प्री और यूपीएससी मेंस के लिए जो बेस्ट बुक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला भी बुक है, थ्योरी वाला भी बुक है। और वे बुक कम से कम यहाँ पर 500 बुक मेरे सेल हुए हैं। आप मेरा चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो जाके देखिए यूपीएससी का, जो कि 5 लाख गया है, जिसमें कि 500 बुक यहाँ पर सेल हुए हैं। और आप भी अगर चाहे तो उस बुक को खरीद सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।